हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू हर न्यू ब्लॉग। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। मेरे पीछे देखिए प्यारा सा नज़ारा, कितना सुंदर है। और सामने दिखाती हूँ आप, ये देखो, ये प्यारा सा नज़ारा। ये है हमारा छोटा सा घर, गांव वाला। एक घर द्वाराहाट में भी है, एक घर दिल्ली में भी है, एक घर हल्द्वानी में भी है। और ये हमारा पैतृक गाँव है जहाँ हमारी खेती बाड़ी है। और पीछे देखो हमारा घर बहुत पुराना, मेरे दादा ससुर जी ने बनाया था ये वाला घर। और ये वाला घर हम लोग यहीं पे रहते हैं। और ये रहा आज का प्यारा सा नज़ारा शाम का। सामने देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल, देख रहे हो। लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग बनाया था तो ये मूली बहुत छोटी थी और आज बहुत बड़ी हो गई है, पक गई है, मार्केट जाने लायक हो गई है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, हाय गुड मॉर्निंग। ये दोनों सो के उठे हैं अभी। बड़ी वाली काव्या, छोटी वाली कुमू। बड़ी वाली बड़ी जेठानी की बेटी, छोटी वाली देवरानी जी की बेटी है। और गौरांश तो मिसिंग है क्योंकि गौरांश आज दिल्ली में ही है, आया नहीं। उसके एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं उसको लाई नहीं, वो नानी के साथ है। सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके से। और बच्चे बैलून से खेल रहे हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में। ये देखो हमारी गाय घास खा रही है। और ये इसकी छोटी सी बच्चा। और लास्ट टाइम इस पेड़ पे ना बहुत सारी खुमानी आई थी, जो मैंने आपको दिखाई भी थी वीडियोस में। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए थे इसके। गाइस, ये प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं ना आप नीचे, ये मेरे दादा ससुर जी लेट मिस्टर हयात सिंह कैड़ा जी को मिली थी। गवर्नमेंट में दी थी, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। और 71 की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी थी। तो सरकार ने एज अ रिवॉर्ड उन्हें ये ज़मीन दी थी। ये पूरी ज़मीन हमारी है। अभी ऊपर तो हमारा घर है, नीचे का जो एरिया है ना, जहाँ तक खेत दिख रहे, पेड़ दिख रहे हैं, उससे भी नीचे तक हमारे खेत है, जो भारत सरकार ने हमें दिया है। तो इसीलिए हमें अपनी ये ज़मीन बहुत प्यारी है, क्योंकि ये हमें देश की हिफाजत करने के लिए मिली, देश की आज़ादी, देश को आज़ाद कराने के लिए मिली थी। और हमारे दादाजी की याद में ये ज़मीन हमें दी गई है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है। और दूल्हा से अभी मैं गई हूँ खेत में घास लेने के लिए। देखो हमारी सारी झाड़ियाँ लगी हैं और मैं घास लेके जाऊंगी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखो अखरोट। आप देख रहे हो मेरे पीछे ना, ये है पेड़, और मैं इनको ऐसे तोड़ सकती हूँ इतनी आसानी से। देखो ये बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे अखरोट होते हैं। जैसे हम ना प्लेन्स में जो खरीदते हैं, कश्मीर वाला अखरोट खरीदते हैं, ये बिल्कुल इसका टेस्ट वैसा ही है। और हम हर साल यहीं से लेके जाते हैं। मार्केट से हम बहुत कम खरीदते हैं क्योंकि हमारे तो घर में ही हो जाते हैं। अगर आपको दूनागिरी के अखरोट चाहिए तो एक बार दूनागिरी ज़रूर विजिट करें। हमारे गांव आएँ, इस गांव से आप अखरोट खरीदें, सब्जियां खरीदें, फ्रूट्स खरीदें, अनाज खरीदें, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा बहुत अच्छे दामों में। बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ गाइस, आप देख रहे हो ना मेरी मदर इन लॉ को। फर्स्ट में मेरी जेठानी है, वो मेरी देवरानी है। ये मेरी जेठानी जो है ना, ये कॉन्वेंट स्कूल की टीचर है। और वो सामने देख रहे हो, वो जल निगम में है, रानीखेत जल निगम में, मतलब गवर्नमेंट जॉब। और ये भी गवर्नमेंट जॉब वाली है। और वो मेरी सास है, जो पूरे हमारे इस बगीचे को संभाल रही हैं यहाँ पे। और इनको तो आप जानते हैं, मेरे हस्बैंड जो बीएसएफ के जवान हैं। लेकिन साथ में आप देखो खेतों में क्या कर रहे हैं, घास की कटाई कर रहे हैं। मेरे कहने, इन सबको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि हम लोग चाहे कहीं भी रहें, कुछ भी कर लें, हमें अपने रूट्स नहीं छोड़ने हैं। चाहे हमें आता हो, भले ही हमने बचपन में नहीं सीखा हो, लेकिन एक वक्त जब आता है हमें ये सब करना होता है, करना चाहिए। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, जितना काम आपसे हो सकता है वो हमें करना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल लोग बोलते हैं कि लड़कियों को ना हल्द्वानी में घर वाला लड़का चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ, हमारे ना हर जगह घर है। हल्द्वानी में भी है, दिल्ली में भी है, द्वाराहाट में भी है, दूनागिरी में भी है। बावजूद इसके हम यहाँ नहीं छोड़ते और हमें यहाँ सबसे बेस्ट लगता है। अगर हमें जब भी छुट्टियाँ मिलती है ना, तो हम लोग सिर्फ यहीं आना चाहते हैं, अपने गाँव, अपने दूनागिरी। मल्टी टैलेंटेड है, देखो गौ माता को घास खिला रही है। हाँ जी, घास मैं लेके आई हूँ खेत से, क्योंकि मेरे से काटी नहीं जाती तो मैं ले आती हूँ। और 7 बजने वाले हैं, अंधेरा भी होने वाला है। तो अब घर की ऑर्गेनिक सब्जियां मैं काटती हूँ और इस ब्लॉग को आज यहीं पर एंड करती हूँ।
आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं आप हमारा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।